अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हैं जी सेकेंड ईयर के 7 चैप्टर 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, शॉर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए सच नहीं आता क्योंकि बहुत शॉर्ट है। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट एक जैसी है, सब आपने एक जैसा करना है, कोई भी इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। पहले दो पार्ट एक जैसे हैं, बाकी के दो पार्ट एक जैसे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, हर पार्ट में, क्योंकि पेपर में तो आपको एक ही पार्ट आएगा ना, चारों तो नहीं आएंगे, हर पार्ट के लिए डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है। ठीक है, डायग्राम इसकी बहुत आसान है। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे और चारों के लिए एक ही जैसी आपके पास जो है वो डायग्राम है। इस वर्टेक्स को हम कह देंगे ए है, इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास जो है वो बी है, इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास सी है। ठीक है, आपको पता है ये एंगल बी बन जाएगा, ये एंगल सी बन जाएगा, ये एंगल ए बन जाएगा। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी साइड बन जाएगी। अच्छा, आपको ये पता है कि एक लाइन जो है, लाइन का टोटल एंगल 180 यानी कि पाई होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका कंप्लीट एंगल क्या है, तो आप कहेंगे कि मैडम पाई यानी कि 180। तो ये तो आपके पास सी हो गया, जो इनर वाला है ये सी हो गया। तो ये जो बाहर वाला आपके पास एंगल बचता है, ये जो बाहर वाला बचता है ये आपके पास क्या होगा, उस 180 में से ये सी माइनस कर दें यानी कि पाई माइनस सी। ठीक है, इसी तरह हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा पाई माइनस ए। इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा पाई माइनस बी। ठीक है, सिर्फ सिंपल सी ये आपने डायग्राम बनानी है। बनाने के बाद अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर। तो ये आपको पता है कि वेक्टर में आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स का जो वेक्टर होता है वो इक्वल टू 0 होता है। चूँकि हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो हमें देखें लेफ़्ट साइड पे क्या चाहिए, बी चाहिए। तो आप बी को इस साइड पे रहने दें, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं। तो बी हमारे पास आ जाएगा जी माइनस ए माइनस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी। जो साइड है ना आपके पास, चारों पार्ट में ज़हन में रखिएगा, जिस साइड को आपने लेफ्ट साइड पे रखा है ना, उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड पे किसको रखना है वो आपका क्वेश्चन आपको बताएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट माइनस ए माइनस सी। ठीक है, अब इससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बी डॉट ए माइनस साइन माइनस बी डॉट सी, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा कि आपने प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। देखिए, आपको राइट साइड पे कॉस चाहिए ना, क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या आंसर देता है, वो साइन में देता है। सिर्फ डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स में जो आपको कॉस में आंसर देता है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, अब इस पर अप्लाई करेंगे हम, तो बी डॉट बी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 0। एक लाइन का अपने ही साथ एंगल 0 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे अब आपने देखना है, यहाँ पे आपको डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। बी और ए के दरमियान जो एंगल बन रहा है, बी और ए के दरमियान पाई माइनस सी एंगल जो हमने खुद बनाया। इसी तरह बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ पाई माइनस बी और सी के दरमियान पाई माइनस ए, ये आ जाएगा हमारे पास बी। ये भी बी कॉस ऑफ 0 1 होता है, ये भी बी आ जाएगा, ये भी ए आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास अलाइड एंगल जो है वो फॉर्मूला लगेगा। अलाइड एंगल अगर आपको याद हो तो वो क्या था कि पाई आपके पास कहाँ होता है, पाई अगर आपके पास है तो वो एक्स एक्सिस की लाइन होती है ना। ठीक है, ये पाई आपके पास होता है, तो पाई पे फंक्शन चेंज होगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता, तो ये कॉस ऑफ सी आ जाएगा। अब आपने देखना है साइन कौन सा आएगा,
पाई में से कोई एंगल माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपके पास नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ गया। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ ए और माइनस साइन, सेम वही अलाइड एंगल वाला रूल लगेगा, ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस बी ए, ये नेगेटिव साइन बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ सी प्लस बी सी कॉस ऑफ ए। अब आपको अपने प्रूफ के लिए यहाँ पे b चाहिए, तो हम थ्रू आउट b से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा b, यहाँ पे b से डिवाइड करेंगे तो कॉस ऑफ c, यहाँ पे b से डिवाइड करेंगे तो कॉस ऑफ a। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हमने क्या करना है जी, सेकंड पार्ट सेम यही ट्राइंगल रहेगी और अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। देखिए डायग्राम सेम है और याद रखिएगा आपने जब भी ये क्वेश्चन आएगा डायग्राम बनाना मस्ट है, वरना उसको कैसे पता है कि पाई माइनस सी आप किसको ले रहे हैं, पाई माइनस ए किसको ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन जो आपने लिखना है, आपने लिखना है फ्रॉम फिगर, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो तीनों साइड्स हैं इसका सम 0 होता है, ये आपके पास वेक्टर्स में होता है, ठीक है। अब आपने देखना है आपको क्या चाहिए, c चाहिए, तो c को आप इस साइड पे रहने दें, बाकी टर्म्स उठा के आप दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है। जिसको आपने लेफ्ट साइड पे रखा है उसी के साथ डॉट ले लें, आप लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद c ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा c डॉट c, इसके साथ अलग हो जाएगा और इसके साथ अलग, ठीक है। अब हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, यह आ जाएगा c का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 0, a का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ a और c के दरमियान कौन सा एंगल है, a और c के दरमियान पाई माइनस b है, ठीक है। इसी तरह b का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ b और c के दरमियान कौन सा है, पाई माइनस है। अगर किसी बच्चे को इसके फॉर्मूले में कन्फ्यूजन है तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेना, तो a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास साइड्स हैं, तो ये c आ जाएगा, ये भी c, कॉस 0 आपके पास 1 होता है, ये आ जाएगा माइनस a c कॉस पाई माइनस b, अगेन ये अलाइड एंगल आ गया। पाई आप दोनों आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देंगी, पहली इन्फॉर्मेशन पाई देगा, पाई ये इन्फॉर्मेशन देगा कि एक्स एक्सिस पे कॉस का फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये आपके पास कॉस ऑफ b आ जाएगा, ठीक है। पाई माइनस b सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपके पास नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये b आ जाएगा, ये c। सिमिलरली जो लॉजिक आपने इधर यूज़ किया लाइड एंगल का, सेम आप ऐसा ही यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा c स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए सी कॉस ऑफ बी प्लस बी सी कॉस ऑफ ए, ठीक है। हमें c चाहिए तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय c, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल्स टू, इससे डिवाइड होगा तो a कॉस ऑफ b, इससे डिवाइड होगा तो b कॉस ऑफ a, ये हमारे पास टर्म आ गई। अब ये पहले दो पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हैं, सिर्फ उसमें आपने b रखा था, यहाँ पे c। अब बाकी के दो जो हैं वो एक जैसे हैं, अब हम वो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी हमारे पास सेम इसी तरह होगा। सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, मैं आपको ट्रायंगल दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, अपनी मर्ज़ी से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये a है, ये हमारे पास b है और ये c साइड है। a के सामने स्मॉल a साइड होती है, b के सामने स्मॉल b और c के सामने स्मॉल c, और जो a वर्टिक्स है वही एंगल, c वर्टिक्स है तो c एंगल, a वर्टिक्स है तो ये इनसाइड a एंगल, b वर्टिक्स है तो इनसाइड b एंगल होगा, ठीक है। इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी पाई माइनस c, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये बनेगा पाई माइनस a, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो बनेगा पाई माइनस b, ठीक हो गया। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, तीनों साइड्स आपके पास सेम, देखें मेथड्स बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से स्टार्ट होगा जैसे हमने दो पार्ट किए थे।
यहाँ पे आपको b चाहिए तो b को इस साइड पे रहने दें और बाकी टर्म्स को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है। और इसको आपने 1 करना है, ये आपको भी पता चल जाएगा 1 क्यों कहना है। बाकी देखिएगा प्रोसीजर सेम जा रहा है। नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया है, बाकी टर्म्स आप ना भी लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम आपने उसी तरह करना है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपने बी लिया है ना एक साइड पे, तो बी के साथ ही आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा बी डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए प्लस सी। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि हम क्या करते थे, प्रीवियस 2 में हमने क्या किया, बी का डायरेक्ट डॉट ले लिया। इसमें हमने क्या करना है, ये जो बी की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में कही है ना, वो हमने इसकी जगह पे यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। यानी कि ये तो हमारे पास आ जाएगा बी डॉट बी, ये जो बी की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे माइनस ए प्लस सी, ठीक है। और ये वाला माइनस एज इट इज़ ए प्लस सी डॉट, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो आपको पता चल गया, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। ये आपके पास एक पहली वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ जो एंगल इनके दरमियान बन रहा है, एक लाइन का अपने साथ ही 0 डिग्री बनेगा एंगल, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस सी, ए प्लस सी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास बन गया बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए के साथ, फिर सी के साथ, फिर सी को ए के साथ, फिर सी को सी के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट सी, ठीक हो गया। ये टर्म हमारे पास बन गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड लेंगे, ए मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 0, इसी तरह ए मैग्नीट्यूड, सी मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ ए और सी के दरमियान कौन सा एंगल है, ये ए है, ये सी है, पाई माइनस बी। इसी तरह सी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ पाई माइनस बी, सी मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, ए और ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस ऑफ 0 हो जाएगा, ये ए सी, ये अभी मैंने आपको पहले बताया था, ये अलाइड एंगल का फॉर्मूला लगेगा, कॉस ऑफ बी बन जाएगा, ठीक है। इसको इसी तरह याद रखिएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ए कॉस ऑफ बी विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी कॉस ऑफ बी माइनस ए सी कॉस ऑफ बी, ठीक है। तो बी स्क्वायर हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ बी। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, यही हमने प्रूफ करना था। अब करते हैं जिसका लास्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। देखिए डायग्राम इसके साथ भी सेम वही बनेगी, और मैं बार बार कह रही हूँ ये आपने बनानी है, ठीक है। अच्छा, सेम प्रोसीजर है, सी है तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर। सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे फ्रॉम फिगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सी साइड चाहिए तो सी इधर रहने देंगे, बाकी 2 साइड्स उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। आपको याद है कि अब ये सी स्क्वायर वाली स्टोरी है, तो उसमें हमने क्या करना है, इसको 1 कह देना है, ठीक है। और साथ लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी, सी के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी डॉट सी। अब सी के साथ लेनी मतलब पहले तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब ये जो सी है इसकी जगह आप ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो इस पे तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 0। सी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ये वैल्यू कहाँ से आई मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। यहाँ तक तो समझ आ गई ना, आपने सी से डॉट लिया। अब जो ये सी है ना, उसकी जगह ये जो सी की वैल्यू है आपने पुट करनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए
प्लस बी आ जाएगा यहाँ पे, ये ए प्लस बी एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने सिंपल इनसाइड मल्टीप्लाई कर देना है, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी, अब बी को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी डॉट बी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा सी इंटू सी कॉस ऑफ 0 1 होता है। ये भी आ जाएगा जी ए का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 0, क्योंकि ये देखें ये एक वेक्टर है ना, इसके ऊपर दूसरा वेक्टर अगर मैं रख दूँ, आपको वेक्टर नज़र ही नहीं आ रहा नीचे वाला, तो इसका मतलब है ये आपस में 0 बना रहे हैं एंगल। जैसे ये बढ़ता जाएगा एंगल कोई ना कोई बनता जाएगा तो आपको नीचे से वाले वेक्टर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हर वेक्टर का अपने साथ 0 ही एंगल बनता है। ये आ जाएगा जी ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ ए और बी है, ए और बी के दरमियान पाई माइनस सी। इसी तरह बी मैग्नीट्यूड बी और ए के दरमियान कॉस पाई माइनस सी, बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 0। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर और ये हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर कॉस पाई माइनस सी। ये भी आपके पास अलाइड एंगल है, तो अलाइड एंगल में पाई मतलब ये एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता तो कॉस सी आ जाएगा। पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट उसमें कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस ए बी कॉस ऑफ सी माइनस ए बी कॉस ऑफ सी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ सी और ये आ जाएगा सी स्क्वायर। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बार बार यही स्टेप्स हम बाकी में भी कर रहे हैं, इसलिए आपको आइडिया हो गया होगा। अलाइड एंगल के फार्मूलाज आपने फर्स्ट ईयर में 10 चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, ये आपको याद करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा गाइड कर देती हूँ कि आपने कैसे करना है। ये एक्स और वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस को अपनी गर्दन से हिलाएं तो क्या बनता है, हाँ एक्स एक्सिस को नहीं, तो एक्स एक्सिस यानी कि 0 पाई 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, π/2 और 3π/2 पे फंक्शन चेंज होता है। कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, टेंजेंट चेंज होगा कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, सेम इसी तरह सीकेंट को सीकेंट में। ठीक है, उसके बाद बस आपने देखना है अगर पाई प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट उसमें कॉस का क्या बिहेवियर है। ठीक है, इस तरह से आपने चेंज करने होते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।